नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्धिर बलवती सदा इस चैप्टर के केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर का जो विश्लेषण है, स्पष्टीकरण है, उसके लिए हमने अलग सा वीडियो बनाया है। आप 10 क्लास चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1, एक पदेन उत्तरतम, मतलब 1 वर्ड में आपको यहाँ आंसर देने हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा। व्याघ्र मतलब टाइगर, टाइगर को कहाँ देखा, ददर्श। तो उसका आंसर है गहन कानने, मतलब घने जंगल में। गहन मतलब घना और कानने मतलब जंगल। भामिनी कया विमुक्ता। जो भामिनी, वो जो स्त्री थी, वो किसके कारण विमुक्त हुई, छूट गई, मतलब उसका जो बचाव कैसी हुआ, तो निज बुद्धिया, खुद की बुद्धि से, खुद के दिमाग से वो उस टाइगर से बच गई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कामों में कौन बलवान है, तो उसका आंसर है बुद्धि ही। बुद्धि, दिमाग ही सबसे बलवान है। नेक्स्ट, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, मतलब वो जो टाइगर है वो किससे डरता है। मतलब वो जो जंबूक है, जो सियार, वो क्वेश्चन पूछता है तो किससे डर रहा है, तो मानुषात, इंसानों से। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती किम या कम आक्षिपंती उवाच। किताबों में किम दिया है, हमने यहाँ कम दिया है। मीनिंग के हिसाब से हमें कम थोड़ा अच्छा लगा, मतलब मीनिंग के हिसाब से वो सही लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ कम दिया है। तो कम के साथ उसका मीनिंग पहले समझ लेते। प्रत्युत्पन्नमति ही मतलब जो बुद्धिमती जो स्त्री है, वो उसने कम आक्षिपंती उवाच, उसने किसको डांटते हुए, आक्षिपंती मतलब डांटते हुए, उवाच बोली, तो किसको डांटते हुए बोली, तो इस तरह से उसका आंसर है जम्बूकम। आप यहाँ किम भी यूज़ कर सकते हो, कि में अव्यय यदि आप समझोगे तो वो भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य न उत्तर। अभी यहाँ पूरे एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो फर्स्ट, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता, मतलब बुद्धिमती किनको लेकर, मतलब किनके साथ पिता के घर निकल पड़ी, निकल चली, तो उसका आंसर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, अपने 2 बेटों के साथ पितुर्गृहम प्रतिचलिता, अपने पिता के घर वो निकल पड़ी। नेक्स्ट, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। व्याघ्र मतलब टाइगर, वो क्या सोचकर भागा, मतलब उस टाइगर ने क्या सोचा और वो भाग गया, तो काचिद इयम व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित, मतलब उस टाइगर ने ऐसे सोचा कि काचिद इयम व्याघ्रमारी, शायद ये व्याघ्रमारी, ये टाइगर को मारने वाली स्त्री है, ऐसा सोचकर वह भाग गया। नेक्स्ट, लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस दुनिया में बड़े बड़े डर से, महतः भयात मतलब बड़े डर से, कह मुच्यते कौन छूटता है, तो उसका आंसर है लोके महतः भयात बुद्धिमान मुच्यते, जो बुद्धिमान होता है वही छूटता है। नेक्स्ट, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। ये जो सियार है क्या बोलते हुए टाइगर का उपहास करता है, मतलब उसकी हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो क्या बोलते हुए, हे व्याघ्र, हे टाइगर, तो यह महत कौतुकम आवेदितम, तूने मुझे बहुत बड़ा कौतुक, आश्चर्यचकित बात मुझे बताई कि यत मानुष्यात अपि विवेशी, तू इंसानों से भी डरता है, इति वदन, ऐसे बोलते हुए जम्बुकः व्याघ्र से उपासम करोति, ऐसा बोलते हुए वो जम्बुक जो है सियार है, व्याघ्र पर उपास करता है, व्याघ्र की हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट, बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती। उस बुद्धिमती ने शृगाल, वो जो सियार है, उसे क्या कहा, तो क्या कहा उसने, बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, मतलब बुद्धिमती ने शृगाल को कहा, रे रे धूर्त, हे धूर्त, हे कपटी, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, 3 टाइगर दिए थे, विश्वास्यद्य, और आज विश्वास दिलाकर एकमानीय, एक लाकर कथम यासी, तू कैसा यहाँ बचकर जाएगा। इस तरह से उस बुद्धिमती ने उस सियार को कहा। क्वेश्चन नंबर 3, अभी ये प्रश्न निर्माण है, और प्रश्न निर्माण के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बनाए। आप प्रश्न निर्माण प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो चलिए, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वह शब्द जिस विभक्ति में, जिस वचन में है, जिस लिंग में है, उसी तरह आपको किम सर्वनाम यूज़ करना है। अब यहाँ राजसिंह, ये प्रथम विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। अब यह राजसिंहो, ये संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है, मगर ये प्रथम विभक्ति एक वचन, इसलिए हमने यहाँ कह यूज़ किया।
ठीक है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, चपेटया, अभी चपेटया तृतीया एक वचन है, वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किम का स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगाल अवदत्, देखिए अब व्याघ्रम ये क्या है, द्वितीय एक वचन है, इसलिए हमने, और पुल्लिंग शब्द है व्याघ्र, टाइगर ये पुल्लिंग है, इसलिए किम का जो पुल्लिंग है द्वितीय एक वचन कम, इस तरह से। त्वम मानुषात् बिभेषि, तू इंसानों से डरता है, मानुषात् पंचमी एक वचन, इसलिए कस्मात्। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, मह्यम चतुर्थी एक वचन, इसलिए कस्मै, ठीक है। इस तरह से मतलब तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, ओके। तो चलो मैं आपको इन सभी की मीनिंग बता देता हूँ। जैसे पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, मतलब पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए थे। फर्स्ट का हमने मीनिंग बताया नहीं था। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, मतलब वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, मतलब बुद्धिमती ने चपेटा से पुत्रों पर प्रहार किया, मतलब क्या है, उन्हें थप्पड़ लगाए, बस इतना है उसका मीनिंग है। और नेक्स्ट का तो हमने मीनिंग बता दिया था। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, मतलब टाइगर को देखकर धूर्त कपटी सियार बोला, इस तरह से। और बाकी का वाला तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 घटनाक्रम। ये घटनाक्रम होता है मतलब आपको जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसे एक सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, आपने स्टोरी पढ़ ली इसलिए यहाँ मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहम प्रतिचलिता, चलो बता ही देते हैं मीनिंग अभी। तो बुद्धिमती अपने दोनों बेटों के साथ पिता के घर निकल पड़ी। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उन्होंने एक टाइगर को देखा। अभी यह जो घटनाक्रम होता है एग्जाम में आता है, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए तो आप घटनाक्रम कर सकते हो। घटनाक्रम मतलब क्या होता है, आपको ऊपर नीचे सेंटेंस दिए जाते हैं, उन्हें आपको स्टोरी के सबसे सही सीक्वेंस में लगाने होते हैं, बाकी कुछ नहीं, इसलिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, और डैश डैश मतलब हमने आधा ही सेंटेंस लिखा है, आप वो देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। व्याघ्र को देखकर वह जो स्त्री है उसने पुत्र को मारते हुए बोली। अभी यहाँ हमने आंसर दिए, ठीक है। क्वेश्चन आप चैप्टर में देख लीजिए। नेक्स्ट, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः, मतलब टाइगर ने ऐसा सोचा कि ये व्याघ्र मारी है, ऐसा सोचकर वो भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, जम्बुक कृतो उत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, मतलब जो टाइगर भाग गया उसके बाद क्या हुआ, उस सियार ने देखा और फिर वो वापस सियार के साथ जंगल में आता है। उसके बाद क्या होता है, प्रत्युत्पन्न मति ही सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच, फिर उस सियार को डांटती है। क्या डरती है, तोम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, कि तूने मुझे 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और एक ही लेकर आए हो, ऐसा वो डरती है। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र पुनः पलायत, और वो वापस वो दोनों भाग जाते हैं, और टाइगर उस सियार के साथ भाग जाता है, वो दोनों भाग जाते हैं। तो इस तरह से वो स्टोरी है, तो इसके लिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, तो घटनाक्रम आपके लिए आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संधि। आपको संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। हमने सिलेबस बनाया, आप उस सिलेबस देख लीजिए। 10 क्लास बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में जाकर देखोगे 2020-21, या आप जब ये वीडियो देख रहे हैं जिस साल में, उस साल का आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि एग्जाम के लिए और कौन सी नहीं है। ओके। क, पितुर्गृहम पितुः गृहम, अभी विसर्ग संधि। एक एकः, अभी ये स्वर संधि है, ठीक है। अन्योपि, अन्यः प्लस अपि, ये विसर्ग संधि। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ये स्वर संधि है। यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, अब ये स्वर संधि। आपको स्वर संधि एग्जाम के लिए नहीं है, फिर भी उन्होंने दी है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पर्याय पदानी, सिमिलर वर्ड। ददर्श, ददर्श मतलब देखा, दृष्टवान मतलब देखा। अब ये ददर्श का क्वेश्चन 2019-20 में आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जगह तो बोला, अकथित मतलब बोला। ययो मतलब गया, गतवान मतलब गया। अत्तु मतलब खाने के लिए, अत्तु मतलब खाने के लिए, खादितु मतलब खाने के लिए। मुच्यते छूट जाता है, मुक्तः भवति छूट जाता है। इक्षते देखता है, पश्यति देखता है। नेक्स्ट पर्याय पदानी, अभी पर्याय पदानी। क्वेश्चन नंबर 7, वनम मतलब जंगल, काननम मतलब जंगल, शृगाल मतलब सियार, जम्बुक मतलब सियार, शीघ्रम मतलब जल्दी, तूर्ण मतलब जल्दी, पत्नी मतलब पत्नी वाइफ, भार्या मतलब पत्नी, गच्छसि जाता है, यासी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विपर्याय पदानी, अभी अपोजिट वर्ड। प्रथम मतलब फर्स्ट, द्वितीय मतलब सेकंड, उक्त्वा मतलब बोलकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अधुना मतलब अब,
पश्चात बाद में। अवेला मतलब सही समय न होना, वेला मतलब सही समय या समय, अवेला मतलब समय नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब सही समय नहीं है और वेला मतलब सही समय, मतलब चैप्टर के हिसाब से ऐसा उसका मीनिंग होगा। बुद्धिहीना मतलब जिसे बुद्धि नहीं वो श्री, बुद्धिमती मतलब जिसे बुद्धि है वो श्री, बुद्धिमती बुद्धि वाली, बुद्धिहीन मतलब बुद्धि रहित। तो इस तरह से आज हमने सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझ लिया है। आप यदि चैप्टर समझना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चैप्टर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।